15,000 रुपए में आईफोन, शेष पैसे किस्तों में जमा करो। आईफोन कोई बुरी चीज थोड़ी है, ले लेनी चाहिए, लेकिन जेब में पैसे नहीं है तो मैं क्यों लूंगा। हम उस देश में पैदा हुए हैं महाराज जी, जहां जाते समय गांव का, बुंदेलखंड का बिल्कुल गरीब 2 बीघे जमीन पर जीवन चलाने वाला एक बुजुर्ग भी 90 साल में मरता है तो पोतों के कान में बुड़बुड़ाता हुआ कहता है, रामेश्वर के 15 रुपए भैया वो दे देना, फलाने वाले आदमी के 20 रुपए एक बार लिए थे वो दे देना। यानी कि दूसरे लोग जाते समय किसी का एक पैसा नहीं रखना चाहता। ये केवल शास्त्र की मर्यादा थी, शास्त्र छूटा तो इस देश में ऐसे भी लोग हुए जो देश का हजारों करोड़ रुपए लेके विदेश में भाग गए और बड़े आराम से जीतते, गर्व के साथ जीते। कौन लोग हैं? कह रहे हैं कि आईफोन साधन साध्य नहीं है, आप साधन को साध्य समझ बैठे हैं, इसीलिए आपको शांति नहीं मिल रही है। और शांति इसलिए नहीं मिल रही है, शांति कब मिलेगी? शांति कौन है? शांति मंच पर पीछे खड़ी हुई है जगत माता सीता, वो शांति है। किसको मिलती है, किसके घर पैदा होती है? विदेह के, जो देह में रहते हुए देह से बाहर आ जाता है। योगी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, जय जय राजा जनक पुण्य देही विदेही। जो देह से बाहर भी जी रहे हैं। और कब मिलती है शांति? या किसान आए हैं, किसानों की पत्नियां आई हैं, बेटियां आई हैं, ध्यान रखना तुम सबसे बड़ा काम कर रहे हो इस देश में, सबसे महत्वपूर्ण प्रणाम करने के योग्य आप ही हो। जनक जब राज्यसभा में बैठे हुए थे तब उनको सीता नहीं मिली, जनक जब ज्ञान का उपदेश दे रहे थे तब भी सीता नहीं मिली, जनक जब किसान बनकर खेत में पसीना बहा रहे थे, निष्काम कर्म कर रहे थे, उस समय शांति ने सीता बनकर स्वयं को प्रकट किया। यह देश का गति है। साधन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं इस क्षेत्र में आया हूं, हमारे नेतागण बैठे हुए थे, वो चर्चा कर रहे थे कि बुंदेलखंड के इस क्षेत्र का भौतिक उन्नयन हो गया, धाम की प्रतिष्ठा में श्रीवृद्धि हुई। सन्यासी बाबा ने जो तपस्या की थी उसमें परिश्रम का पानी लगाया, अपनी चेतना का, साधना का पानी लगाया हमारे परम प्रिय भरत भाई ने। और आज यहाँ कितने होटल, कितने ढाबे, कितने होम स्टे बन रहे हैं, अर्थतंत्र प्रबल हुआ। लेकिन उस अर्थतंत्र में लिप्सा सामान्य गृहस्थ की हो तो समझ में आती है, संत की नहीं होनी चाहिए, और है नहीं, इसीलिए ये बड़ा हो रहा है। आप सामान के साथ जी रहे हैं कि सामान आपके साथ जी रहा है, केवल इस बात पर बेचैनी दूर हो जाएगी। कलकत्ते के एक सेठ जी थे, उन्होंने, जैसे महाराज जी यहां पर बैठे हैं, संत लोग बैठे हैं, ऐसे किसी गांव के अपने महाराज को, अपने पीठ के किसी पीठाधीश को, किसी पंडित जी को कहा कि पंडित जी कलकत्ते में बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है, आइएगा पूजन कराने। बुंदेलखंड का एक पंडित, दिल्ली का एक पंडित चला गया। पुराने जमाने की बात थी, 1920-1931 की। सेठ के पास काफी पैसा था, सेठ ने सोचा कि पंडित जी को तर करके भेजूं, आहा खूब दक्षिणा देके भेजूं। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में 2 ही सीटें होती थी, लकड़ी का डिब्बा होता था। उसने खूब सारे बर्तन, खूब सारे कंबल, खूब सारी दड़ियां, खूब सारे शॉल, लड्डू, पेड़े, घी के कनस्तर, पूरा भर दिया डिब्बा। थोड़ी देर बाद कलकत्ते का एक सेठ चढ़ा, उसके पास केवल एक सूटकेस था। उसने देखा कि महाराज बैठे हैं भगवा वस्त्र में और इतना सारा सामान। उसने कहा, महाराज प्रणाम, मैं कलकत्ते में व्यापार करता हूं। महाराज ने कहा, चिरंजीवी भव, स्वस्ति न इंद्रा, स्वस्ति न पूका, स्वस्ति न। उन्होंने अपना स्वस्ति वाचन कर दिया। महाराज कहाँ आए थे? भैया हमारे एक शिष्य यहाँ पर रहते हैं, बड़े यशस्वी, बड़ा धन उन्होंने कमाया है, उनका मन था कि हम आए और पूजन करें, तो उन्होंने सब ये। महाराज सब कहने की बात है, आप लोग महाराज हो, मौज ले रहे हो, तरमाल खा रहे हो, हमको आपको भी लोग लिखते हैं। हेलीकॉप्टर लेके, चार्टर प्लेन लेके राम का नाम लेने चले जाओ तो इस देश के लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। कई लोगों को, कितने चार्टर प्लेन लेके राम का नाम लेने गए थे। तुम क्या समझते हो कि हराम का खाने वाले ही चले, राम का खाने वाले ना चले? कैसे संभव है ये बात? उन पर तो तुमने कभी आपत्ति नहीं उठाई जो इस देश का लाख लाख 2-2 लाख करोड़ रुपया लेके भाग गए। तुमने कभी उनसे नहीं कहा कि ऐसा क्यों हुआ, और हमने तो कहा भी नहीं। हमने और
भैया ने तो कभी किसी यजमान से नहीं कहा भैया तू जहाज भेज या क्या भेज। उसने कहा कि जी दूर जगह है, कोने की जगह है, मैं ही जहाज भेज रहा हूं। और व्यासपीठ पर अगर सरस्वती सिद्ध होती हो तो मैं तो कहता हूं यजमान क्यों भेजे। अगले वर्ष में आऊं या अगले वर्ष आऊं तो मेरा भैया कहे कि भैया नया जहाज खरीद लिया है धाम ने, मैं आपको लेने के लिए भेज रहा हूं, मैं उसमें बैठ के आऊं। इसमें क्या है? या मैं खरीद लूं, मैं कहूं भैया मैं भेज रहा हूं, भैया आ जा। क्यों लेने आएंगे? कहा इन्होंने मुझसे कि भैया हम ले भी आ रहे हैं आपको। मैंने कहा मैं क्या गौने में आई हुई दुल्हनों को तुम लेने आ रहे हो, मैं अपने आप आ जाऊंगा। नहीं भैया हम लेने आएंगे, उनका प्रेम है। तो यह जो साधु संतों के ऐश्वर्य को देखकर शंका पैदा होती है, इस चक्कर में मत पड़ना। सेठ ने कहा महाराज सब कहने की बात है, माल कूट रहे हो आप लोग, देखो क्या तरमाल भर रखा है पूरे डिब्बे में, और एक हमको देखो सूटकेस में। पंडित ने कई बार कहा कि भैया ये तो सब यजमान ने दे दिया, भगवान यजमान को और योग्य बनाए, हमारा कहां चक्कर। अरे महाराज सब कहने की बात है, पैसा बरस रहा है आप पे तो, और हम तो मेहनत कर करके कमा रहे हैं। खैर महाराज ने चुप सुन ली। जो खानदानी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो संत लोग हैं, वो किसी बुरे शब्द को बुरा नहीं मानते। दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। इनाम, मुझसे लोग कहते हैं कि आप टिप्पणी क्यों नहीं करते जब आपके खिलाफ लोग लिखते हैं। हमारे नवाज भैया का शेर है कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती। देने को तो दे सकता हूं मैं भी उसे गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। पंडित जी इतने अपशब्द सुन के भी चुप रह गए। सुबह ही सुबह प्रयाग में संगम पर गाड़ी रुकी। उस जमाने में रेलवे स्टेशन से संगम दिखता था, सामने ही चलने पे नदी थी। 5-6 बज रहे थे। पंडित जी ने जगाया सेठ जी को कि सेठ जी उठो, कहाँ नींद में हो? सामने संगम है प्रयागराज, माता गंगा और माता यमुना। एक बड़े ठाकुर के चरणों से अभिषेक, एक छोटे ठाकुर के करतबों से अभिषेक, आओ स्नान करने चलते हैं। सेठ ने कहा कि पंडित जी सामान? अरे बोले भगवान ने दिया है, भगवान रक्षा करेगा, चलो। वहां इंजन बदलता था, आधा पौन घंटा लगता था। पंडित जी सेठ जी को लेकर स्नान कराने चले गए। अब सेठ जी एक तो डुबकी लगाए और एक नाक ट्रेन पे रखे कि ट्रेन चली कि नहीं चली। अब जैसे ही ट्रेन में दूसरा इंजन जुड़ा और ट्रेन ने सीटी वीटी मारी तो नदी की धारा के बीच में सेठ जी भागे। पंडित जी ट्रेन, पंडित जी ट्रेन। अब पंडित जी खाए पिए थे, दंड पेलने वाले, देसी घी खाए हुए। उन्होंने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया। बोले सेठ जी कहाँ जा रहे हो? अभी तो अक्षय वट के दर्शन करने जाएंगे पल्ली पार। इसके नीचे राम जी बैठे थे, जिसके नीचे राम ने रात बिताई हो, उस मिट्टी को चरण से लगा लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। क्या रखा है ट्रेन वेन में? अब तो भाई साहब जल बिन मछली की तरह सेठ जी तड़फे। पंडित जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सामान है। अरे बोले सामान आता जाता है। सेठ जी फिर परेशान हुए। नहीं पंडित जी आप पागल हो गए, मुझे छोड़ दो। अब सेठ जी कुश्ती लड़ने लगे पानी में। ऐसा लग रहा था ग्रह और गाज का युद्ध चल रहा है। कभी सेठ जी ऊपर, कभी पंडित जी ऊपर। किनारे तक दोनों आ गए, लथड़ पथड़ हो गए। रोने लगे सेठ जी के, पंडित जी मेरे पैसे हैं उसमें 10,000 रुपए रखे। उस जमाने में 10,000 रुपए 1 करोड़ के बराबर थे। 10,000 रुपए रखे। पंडित जी मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, आपका भी सामान रखा हुआ है। अब जो बात आ रही है उससे आप इस संतत्व की प्रक्रिया पर मोहर लगाएंगे अपने जय घोष से। इसीलिए तुम चिंतित हो, इसीलिए तुम लक्ष्य के कारण कष्ट में हो निकुंज। पंडित जी ने सेठ का हाथ छोड़ते हुए कहा कि जाओ सेठ जी, तुम्हारे पैसे नहीं जाने चाहिए। सामान मेरा भी रखा है, सामान तुम्हारा भी रखा है। बस तुम में और मुझ में इतना अंतर है कि मैं सामान से अलग था, यानी कि सामान मेरे साथ सफर कर रहा था, तुम सामान के साथ सफर कर रहे हो। केवल यही याद है। इसलिए निकुंज इस बात की बेचैनी छोड़ दे जो तू सोचता है, और एक ही बात सोचा कर, बागेश्वर धाम आया कर और भगवान के दर्शन किया कर। सन्यासी बाबा के विग्रह को चरण स्पर्श किया कर, प्रणाम कर बालाजी को। और हर बार ये सोच के जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। यहां से आगे तेरा काम। यही गीता कह रही है।
गीता भी यही कह रही है कि फल की चिंता मत कर। और तुम तो ऐसे दरबार में बैठे हुए थे कल जहां तुम्हें चिंता होनी नहीं चाहिए थी। सुबह ओले बरसे, पानी बरसा, सब चिंतित हो गए। हमारा नितिन, प्रवीण सब, आधे इन्हें फोन करें, आधे मुझे फोन करें। मुझे फोन करें कि होगा क्या, और इन्हें फोन करें कि रुकवा दो। हमने कहा जिसने कराया है वो जाने, आज कराए, कल कराए, रात को कराए, ना कराए, मुझे क्या चिंता। राम जी ने कहा था बागेश्वर धाम आओ और कुछ मेरे बारे में सुनाओ। अंजनी तने हैं, इनको राम का नाम सुनने का मन है, तो मैं किस बात की चिंता करूं जब मेरे साथ रघुनाथ है। तो हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ये गीत लोक मंगल का गीत है, इसमें लोक का स्वर लगना चाहिए, संगीत का तो लगता ही रहेगा। इसलिए जितने लोग हैं, मैं पंक्ति गा रहा हूं, सब मेरे साथ गाएंगे तब आगे बढ़ूंगा। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। और ये तो रघुनाथ का नाम है। हमारे एक कवि है मंगल भैया, उनकी मां दिवंगत हो गई, तो मैंने उनसे कहा कि इतने बड़े कवि हो, मां चली गई, कुछ लिखा है क्या। उन्होंने 4 पंक्ति भेजी, किसी में भगवान देख लोगे उसी में भगवान दिख जाएगा। मंगल भैया ने लिखा, क्या सूरत क्या सीरत थी, मां ममता की मूरत थी। और अगर है तो मानो कि क्या सूरत क्या सीरत है, मां ममता की मूरत है। पैर छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त है। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, मेरे राघव को रहती है, मेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है, मेरी हर बात की चिंता। आइए, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आप गाओ। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की